हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति पांडे फिर आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित रचना लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है एक नारी का अंतर्द्वंद। और मेरी ये रचना किसी भी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं रखती है। तो आइए सुनते हैं मेरी स्वरचित रचना एक नारी का अंतर्द्वंद। बचपन के गलियारों को पार कर, बचपन के गलियारों को पार कर आई ससुराल की गलियों में, बचपन की गलियारों को पार कर आई ससुराल की गलियों में। भूल गई वो बचपन, भूल गई वो बचपन जो बिताया मैके में, भूल गई वो बचपन जो बिताया मैके में। हो गई ससुराल की, हो गई ससुराल की, सबको अपनाया इस नए सफ़र में, सबको अपनाया इस नए सफ़र में। सुख सबके अपने लगे, सुख सबके अपने से लगे, और दुखों को अपनाया पल भर में, और दुखों को अपनाया पल भर में। मैं ऐसी ही हूँ, मैं नारी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मैं नारी हूँ। माँ बनकर भी, माँ बनकर भी अपने कर्तव्यों को पूर्ण करती रही, माँ बनकर भी अपने कर्तव्यों को पूर्ण करती रही। रातों को किलकारियों ने जगाया है, रातों को किलकारियों ने जगाया है। ये ना किसी को बताती हूँ, ये ना किसी को बताती हूँ। मैं रात को जाग कर भी, मैं रात को जाग कर भी सबको सुबह की चाय के साथ जगाती हूँ। मैं रात को जाग कर भी सबको सुबह की चाय के साथ जगाती हूँ। मैं ऐसी ही हूँ, मैं नारी हूँ। धर्म कर्म, धर्म कर्म सब नाम हमारे हैं, धर्म कर्म सब नाम हमारे हैं। और सारे व्रत तीज त्योहार, सारे व्रत तीज त्योहार हमारे हैं। हर बंधन हर रिश्ते हमारे सहारे हैं, हर बंधन हर रिश्ते हमारे सहारे हैं। परिवार की एकता की डोर हाथ हमारे है, परिवार की एकता की डोर हाथ हमारे है। मैं परिवार की धुरी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं परिवार की धुरी हूँ, मैं नारी हूँ। होती है परीक्षा बार बार, होती है परीक्षा बार बार, क्यों हमारी होती है परीक्षा बार बार, क्यों हमारी? बस इसलिए कि मैं नारी हूँ, बस इसलिए कि मैं नारी हूँ। थक जाते हैं हम भी कभी कभी, थक जाते हैं हम भी कभी कभी, और चीखने को मन करता है। थक जाते हैं हम भी कभी कभी, और चीखने को मन करता है। पर वो चीख मन के जंगल में कहीं खो जाती है, पर वो चीख मन के जंगल में कहीं खो जाती है। ये जीवन हमारे लिए ताउम्र बस परीक्षाओं का दौर है, ये जीवन हमारे लिए ताउम्र बस परीक्षाओं का दौर है। एक खत्म तो दूसरा दौर शुरू हो जाता है, एक खत्म तो दूसरा दौर शुरू हो जाता है। हमारा आवाज़ उठाना, हमारा आवाज़ उठाना हमारी गलती माना जाता है, हमारा आवाज़ उठाना हमारी गलती माना जाता है। क्या यही नियति हमारी है? क्या यही नियति हमारी है? हमें सब कुछ सहना है, हमें सब कुछ सहना है क्योंकि हम नारी हैं, हमें सब कुछ सहना है क्योंकि हम नारी हैं। हमें लालच पैसों का नहीं है, हमें लालच पैसों का नहीं है। बस सुकून के दो पल चाहिए, बस सुकून के दो पल चाहिए। हम भी इंसान हैं, इंसानियत का हमें हक चाहिए, हम भी इंसान हैं, इंसानियत का हमें हक चाहिए। बराबर का तो सवाल ही नहीं उठता, बराबर का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक नारी, एक माँ के रूप में एक नारी का स्थान सर्वोपरि होता है। एक माँ के रूप में एक नारी का स्थान सर्वोपरि होता है। बस एक सुकून की हमें सांस चाहिए, हम में भी जीवन है, हम में भी जीवन है। बस उन सांसों को महसूस करने की स्वतंत्रता चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी अपनी स्वरचित रचना नारी की अंतर्व्यथा। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। और ये कविता लिखने का मेरा जो कारण है वो किसी को
कटाक्ष करना या किसी के ऊपर आरोप किसी को आरोपित करना नहीं है। बस एक मैंने महसूस किया और उसे लिखा। धन्यवाद।